रात की खामोश फजा में हुआ कि हल्के झोंके दरख्तों की शाखों को छोकर गुजरते तो जैसे फजा में एक नरमी सी फैल जाती। लाहौर की सर्दियों की वो शाम अजीब सी थी, न ज्यादा ठंडी और ना ही बिल्कुल खशक। जामिया के सब्जाजार में बैठे नौजवानों की बातों और कहकाओं से माहौल जिंदा था। इसी भीड़ में एक लड़का किताब हाथ में लिए बैठा था, मगर नजर किताब पर नहीं थी। इसकी आंखों में वो संजीदगी और उदासी झलक रही थी जो शायद वक्त से पहले बड़े होने वालों की आंखों में आ जाती है। ये था अहमद। अहमद एक मुतवस्सित घराने का लड़का था। उसके वालिद सरकारी नौकरी करते थे और वालिदा एक घरेलू खातून थीं। अहमद 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। उसकी आंखों में ख्वाब थे, लेकिन वो ख्वाब जो हकीकत के करीब हों। वो हमेशा जिम्मेदारी को मोहब्बत पर फौकीत देता आया था, लेकिन दिल की कोई बात कब जिम्मेदारी से दब सकती है। जामिया की लाइब्रेरी से वो अक्सर किताबें लेकर बाहर के सब्जा जार में बैठ जाता। आज भी वो वहीं बैठा था, मगर नजरें बार बार एक समत उठ रही थीं। वहां लड़कियों का एक ग्रुप हंसी मजाक कर रहा था। इनमें से एक लड़की खास तौर पर अहमद की तौजा अपनी तरफ खींच रही थी। सफेद दोपटे में लपटी हुई, चेहरे पर हल्की सी मासूम मुस्कुराहट और आंखों में एक अजीब कशिश लिए वो अपनी दोस्तों के साथ बातों में मसरूफ थी। ये थी आयशा। बट आयशा का ताल्लुक एक निस्बतन खुशहाल घराने से था। वालिद कारोबारी शख्सियत थे और वालदा एक निर्म दिल मगर सख्त उसूलों वाली खातून। आयशा को हमेशा बेहतरीन सहूलतें मयस्सर रहें, मगर वो गुरूर से कोसों दूर थी। वो नरम दिल और हसास तबीयत की मालिक थी। शायद उसी लिए लोग उसके करीब होना पसंद करते थे। अहमद ने आयशा को पहली बार देखा तो दिल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे दिल ने एक धड़कन छोड़ दी हो और फिर तेज तेज चलने लगा हो। वो लम्हा आम सा था, मगर अहमद के लिए जिंदगी का एक नया दर खुलने जैसा था। इसने खुद को झड़का, किताब पर नजर जमाई, मगर दिल को कैसे रोकता। अगले दिन भी वही मंजर था, आयशा अपनी दोस्तों के साथ और अहमद अपनी किताब के साथ, मगर दिल कहीं और था। चंद दिन ऐसे ही गुजर गए। अहमद खुद से पूछता, क्या ये सिर्फ एक कशिश है या कुछ और? लेकिन जवाब दिल से पहले ही आंखें दे देते। पहली बार इन दोनों की मुलाकात बिल्कुल गैर मुतवक्का थी। लाइब्रेरी के दरवाजे पर रिश था। अहमद बाहर निकल रहा था और आयशा अंदर जा रही थी। अचानक दरवाजे के बीचों बीच वो आमने सामने आ गए। आयशा के हाथ से किताबें गिर गईं। अहमद ने जल्दी से झुककर किताबें उठाईं और धीरे से कहा, ये लीजिए आपकी किताबें। आयशा ने नजरें उठाकर अहमद को देखा। इस एक लम्हे में वक्त जैसे थम गया। नर्म लहजे में उसने जवाब दिया, शुक्रिया। बस यही एक लफ्ज़ था, मगर अहमद के लिए गव्या कायनात का सबसे हुसीन जमला। उस दिन के बाद दोनों के दरमियान एक खामोश सी पहचान बन गई। जब भी वो एक दूसरे को देखते, हल्की सी मुस्कुराहट का तबादला हो जाता। अहमद का दिल चाहता कि बात करे, कुछ कहे, मगर हचकचाहट रोक लेती। आयशा भी कभी कभी चपके से अहमद को देख लेती, जैसे दिल के अंदर एक नया एहसास सर उठा रहा हो। कुछ हफ्ते गुजर गए। क्लासेस, लाइब्रेरी, कैंटीन, ये सभी जगहें इन दोनों को करीब ले आए, मगर अल्फाज अब भी खामोश थे। फिर एक दिन मौका खुद आ गया। आयशा कैंटीन में अपनी दोस्तों के साथ बैठी थी। इसकी फाइल मेज पर रखी थी। जब वो जल्दी में उठी तो फाइल वहीं रह गई। अहमद भी करीब ही मौजूद था। जैसे ही उसने देखा तो फौरन फाइल उठाई और उसके पीछे चल दिया। माफ़ कीजिएगा, ये शायद आपकी फाइल है, अहमद ने पहली बार मुकम्मल जमला कहा। आयशा ने पलट कर देखा और मुस्कुराकर फाइल पकड़ ली। आवा, शुक्रिया। अगर ये रह जाती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। उसके बाद एक छोटी सी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। मौसम की बात, क्लासेस की बात, किताबों की बात। अहमद के लिए ये सब ख्वाब जैसा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि आयशा उससे इतनी आसानी से बात करेगी। यूं उनकी दोस्ती का आगाज हुआ। पहले हल्की फल्की बातें, फिर क्लास के नोट्स शेयर करना और फिर कभी कभार लाइब्रेरी में साथ बैठ जाना। आयशा की मासूम हंसी अहमद के दिल में उतरती जाती। अहमद की संजीदगी और खुलूस आयशा को मुतासिर करने लगा। दोनों के दरमियान एक खामोश हम आहंगी पैदा हो गई, जैसे उनकी शख्सियात एक दूसरे की तकमील हों। मगर दिल की दुनिया हमेशा इतनी आसान नहीं होती। एक तरफ अहमद अपने जज्बात को छिपाने की कोशिश कर रहा था, दूसरी तरफ आयशा भी खुद को समझाने की। दोनों के दिल कह रहे थे कुछ है, लेकिन जबान खामोश थी। एक दिन शाम के वक्त अहमद और आयशा लाइब्रेरी के बागीचे में बैठे थे।
दरख्तों के साए लंबे हो रहे थे और हवा में हल्की खनकी थी। दोनों ने किताबें सामने खोली हुई थीं मगर पढ़ कोई नहीं रहा था। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आयशा ने पहली बार अहमद से कहा, आप हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हैं? कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। अहमद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या बताऊं? मैं तो आम सा इंसान हूं। आम इंसान कभी भी आम नहीं होता। आयशा ने जवाब दिया, हर किसी के अंदर कोई ना कोई खास बात जरूर होती है। ये जमला अहमद के दिल को छू गया। वो सोचने लगा कि क्या वाकई वो आम नहीं है, या फिर आयशा के लिए इसमें कोई खास बात है। शाम का वो लम्हा दोनों के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गया। उसके बाद उनकी बातें थोड़ी गहरी होने लगीं। ख्वाबों की बात, मुस्तकबल की बात, दिल की छप्पी ख्वाहिशों की बात। अहमद का दिल चाहता था कि आयशा को बता दे कि वो उसके लिए क्या महसूस करता है, मगर हर बार हचकचाहट आड़े आ जाती। उसे डर था कि कहीं ये दोस्ती भी न छन जाए। आयशा भी अपने दिल के राज को लफ्जों में ढालने से घबरा रही थी। उसे लगता था कि अगर उसने कुछ कहा और अहमद ने वैसा न सोचा तो ये रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। यूं दोनों एक दूसरे के करीब भी थे और दूर भी। दिलों के दरमियान एक खामोश कहानी चल रही थी जो अल्फाज की कैद से आज़ाद थी। शाम की हवा में अजीब सी नरमी थी। दरख्तों के पत्ते हल्की हल्की सिरसराहट के साथ खामोशी को मजीद गहरा कर रहे थे। अहमद और आयशा एक दूसरे के सामने बैठे थे। किताबें खुली हुई थीं, लेकिन आंखें लफ्जों पर नहीं, एक दूसरे के चेहरों पर जमी हुई थीं। वो लम्हा ऐसा था जैसे कायनात थम गई हो, जैसे वक्त ने अपनी रफ्तार रोक दी हो। आयशा ने नज़रें झुकाईं और आहिस्तगी से किताब के सफ़े पलटे, मगर दिल की धड़कन तेज थी। अहमद ने भी खुद को काबू करने की कोशिश की, मगर बेअख्तियार दिल चाह रहा था कि कुछ कह डाले, वो सब जो दिल में छिपा हुआ है। कुछ लम्हों बाद आयशा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आपको किताबें वाकई पसंद हैं या बस वक्त गुजारने के लिए पढ़ते हैं? अहमद ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, किताबें मेरी साथी हैं। ये वो दोस्त हैं जो कभी धोखा नहीं देते। लेकिन सच कहूं तो आजकल किताबों से ज्यादा दिल को कोई और चीज मसरूफ रखती है। आयशा ने चौंक कर अहमद को देखा। इसकी आंखों में एक सवाल था, मगर जबान खामोश रही। अहमद ने फौरन बात बदल दी, वैसे आपको किस कस्म की किताबें पसंद हैं? आयशा ने किताब को बंद करते हुए कहा, मुझे ऐसे नावल पसंद हैं जिनमें जज्बात हों, कुर्बानी हो और कहानी दिल को छू जाए। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, तो आप वो सब कुछ पढ़ती हैं जो शायद हम अपनी जिंदगी में जीते हैं। ये जमला आयशा के दिल को लगा। उसे लगा जैसे अहमद के अल्फाज में कोई छिपा हुआ राज है, मगर वो कुछ बोली नहीं। अगले दिनों में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगें। कभी कैंटीन में चाय का कप शेयर कर लेते, कभी लाइब्रेरी के कोने में बैठकर नोटस तैयार करते, कभी सब्ज़ाजार में चुपचाप चलते। उनके दरमियान खामोशी भी बोलती थी। एक दिन फराज, जो अहमद का करीबी दोस्त था, उससे बोला, यार तो आज कल बड़ा खुश नजर आ रहा है, कुछ खास बात है? अहमद ने हंसने की कोशिश की, मगर आंखों की चमक सब कुछ बता रही थी। ऐसी कोई बात नहीं फिराज, बस पता नहीं क्यों दिल को सुकून सा मिलने लगा है। फिराज ने कुंधे पर हाथ रखा। सुकून हमेशा किसी खास वजह से मिलता है, और वो वजह शायद अब तेरे दिल में आ गई है। अहमद खामोश हो गया। इसके पास अल्फाज नहीं थे। आयशा की दुनिया में भी तब्दीली आ रही थी। हमा, जो इसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, अक्सर पूछती, आयशा तू आजकल इतनी खामोश क्यों है? कहीं दिल के अंदर कोई कहानी तो नहीं चल रही? आयशा शर्मा जाती और मुस्कुराकर बात बदल देती, मगर उसके दिल में अहमद का चेहरा बार बार उभरता। उसे महसूस होता कि जैसे जिंदगी को एक नया रंग मिल गया है। वक्त गुजरता गया। सर्दियों की वो शामें आहिस्ता आहिस्ता बहार की सुबहों में बदलने लगें। कैंपस की फजाएं हरियाली से भर गईं, और इन फजाओं में अहमद और आयशा की कहानी भी नई शुरुआत कर रही थी। एक दिन अहमद और आयशा यूनिवर्सिटी के करीब बाग में गए। वो जगह निस्बतन खामोश थी। परिंदे चहचहा रहे थे और हवा में खुशबू फैली हुई थी। वो दोनों एक बेंच पर बैठे थे। अहमद के दिल में तूफान बरपा था। उसने सोच लिया था कि आज वो आयशा को अपने दिल की बात जरूर कहेगा। अहमद ने आहिस्तगी से कहा, आयशा, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी। आयशा ने नजरें मिलाए बगैर जवाब दिया। कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि कुछ बातें कहने की जरूरत नहीं होती?
बस दिल ही सब कुछ समझ लेता है? आयशा ने चौंक कर अहमद को देखा। चंद लम्हे दोनों की आंखें एक दूसरे में गुम रहें। फिर आयशा ने धीरे से कहा, हाँ, ऐसा तो होता है। अहमद ने हिम्मत करके आगे कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा दिल तुमसे कुछ कहना चाहता है, मगर अल्फाज साथ नहीं देते। आयशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो समझ रही थी कि अहमद क्या कहना चाह रहा है, मगर वो भी हचकचा रही थी। आसी लम्हे अचानक बारिश के चंद कतरे गिरने लगे। फजा बदल गई। दोनों जल्दी से उठे और करीब के दरख्त के नीचे जा खड़े हुए। बारिश तेज हो गई। हवा में खुशबू फैल गई। आयशा हंसी और बोली, कितनी अचानक बारिश आ गई है ना। अहमद ने आयशा को देखा। वो हंसी, वो लम्हा, वो मंजर, सब कुछ अहमद के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गया। अहमद ने दिल ही दिल में कहा, यही वक्त है, मगर जबान अब भी बंद थी। वो सिर्फ मुस्कुरा दिया। बारिश थमी तो दोनों वापस चल दिए। रास्ते में कोई बात नहीं हुई, मगर खामोशी भी सब कुछ कह गई। अगले दिन अहमद ने फैसला किया कि वो मजीद इंतजार नहीं करेगा। वो आयशा को अपने दिल की बात कह देगा। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। आयशा के घर वाले इस दिन अचानक यूनिवर्सिटी आ गए थे, एक तकरीब के सिलसिले में। अहमद ने पहली बार आयशा के वालिद को देखा। वो सख्त गेर और रवायती शख्सियत के मालिक थे। उनकी मौजूदगी में आयशा बिल्कुल खामोश और संजीदा हो गई। अहमद ने महसूस किया कि उसके और आयशा के दरमियान एक दीवार खड़ी हो गई है। शाम को जब अहमद ने आयशा से बात करने की कोशिश की तो वो टाल गई। अहमद, आज वक्त नहीं है, हम कल बात करेंगे। ये जुमला अहमद के दिल को चुभ गया, मगर उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद वाकई वक्त की कमी हो। शाम की वो घड़ी अहमद के लिए अजीब कश्मकश लेकर आई थी। दिल चाहता था कि आयशा के सामने खुलकर अपने जज्बात का इजहार करे, मगर आयशा के वालिद की मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया। अहमद ने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ दिलों का खेल नहीं, इसके अर्द-गिर्द बेशुमार दीवारें खड़ी होती हैं, जिन्हें गिराने के लिए हिम्मत और कुर्बानी दोनों चाहिए। अगले दिन अहमद सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी पहुंच गया। वो जानता था कि आज वो मजीद ताखीर नहीं कर सकता। वो लाइब्रेरी के बाहर बेंच पर बैठा रहा, बार बार घड़ी देखता रहा। दिल में आयशा का इंतजार था। कुछ ही देर में आयशा नजर आई। सफ़ेद दुपट्टा संभाले, किताबें हाथ में लिए, वो हमेशा की तरह प्रसकून नजर आ रही थी, मगर अहमद ने उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी महसूस की। अस्सलाम अलैकुम, अहमद ने आहिस्ता से कहा। वालेकुम अस्सलाम, आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मगर उसकी मुस्कुराहट मसनूई थी। अहमद ने दिल की बात लब्बों तक लाते लाते रोक ली। बस इतना कहा, क्या तुम कुछ परेशान हो? कल तुम बहुत खामोश लग रही थीं। आयशा ने नजरें झुकाकर कहा, कल बाबा आए थे ना, उनके सामने मैं वैसे ही कम बोलती हूँ। आप उन्हें नहीं जानते, वो बहुत सख्त हैं। अहमद ने धड़कते दिल के साथ पूछा, और अगर वो तुम्हारे लिए कोई फैसला करें तो? आयशा ने चौंक कर अहमद को देखा। इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ झलका, फिर वो नजरें झुकाकर बोली, फैसले हमेशा बड़े ही करते हैं, हम बस मानते हैं। ये सुनकर अहमद का दिल जैसे डूब गया। क्या उनकी मोहब्बत का इंजाम भी वही होगा जो अक्सर ख्वाबों का होता है? इसी दौरान हमा आ गई। वो आयशा की सबसे करीबी दोस्त थी और दोनों की खामोशियों को खूब समझती थी। हमा ने अहमद को देखकर शरारत से कहा, आप दोनों यहाँ हैं, लगता है कोई अहम बात हो रही थी। आयशा ने फौरन मौजू बदल दिया, नहीं तो बस क्लास की तैयारी कर रहे थे। अहमद खामोश रहा। दिल की बात होंठों तक आते आते फिर रख गई। कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी में एक कल्चरल शो का इनेकाद हुआ। पूरा कैंपस रंगों और रोशनियों से जगमगा उठा। अहमद इस शो का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, मगर फिराज ने जिद की और उसे खींच लाया। आयशा भी अपनी दोस्तों के साथ आई थी। शो के दौरान एक ड्रामा पेश किया गया जिसमें मोहब्बत और जदाई की कहानी दिखाई गई। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ा, अहमद और आयशा के दिलों में अजीब सा दर्द उतरता गया। स्टेज पर दिखाया जा रहा था कि किस तरह हालात और ख़ानदान के फैसले मोहब्बत करने वालों को जदा कर देते हैं। आयशा ने बेअख्तियार अहमद की तरफ देखा। अहमद की आंखों में वही खौफ था जिसे आयशा के दिल ने भी महसूस किया था। शो ख़त्म होने के बाद जब सब लोग हंस रहे थे और तस्वीर ले रहे थे, अहमद और आयशा खामोश खड़े थे। उनके दरमियान कोई बात ना हुई, मगर दिल सब कुछ कह चुके थे। अगले दिन अहमद ने फैसला किया कि वो मज़ीद खामोश नहीं रह सकता।
वो लाइब्रेरी के बागीचे में आयशा का इंतजार करने लगा। जब आयशा आई तो अहमद ने साफ लहजे में कहा, आयशा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ जो बहुत दिनों से दिल में है। आयशा ने दिल की धड़कन को काबू करने की कोशिश की और बोली, कौन सी बात? अहमद ने गहरी सांस ली और कहा, मैं नहीं जानता कि ये लफ्ज़ कैसे कहूँ, लेकिन हकीकत ये है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। तुम मेरी दुआ बन गई हो आयशा। ये सुनकर आयशा चंद लम्हे साकित खड़ी रही। दिल में तूफान मचा हुआ था। आंखें नम हो गईं, मगर लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो धीरे से बोली, अहमद, मुझे अंदाजा था। फिर? अहमद ने बेकरारी से पूछा। आयशा ने नजरें झुकाकर कहा, मेरे दिल में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन अहमद, ये आसान नहीं है। मेरे बाबा, वो कभी नहीं मानेंगे। अहमद ने फौरन कहा, हम मिलकर इन्हें मनाएंगे। मोहब्बत कभी आसान नहीं होती, मगर हम हिम्मत करेंगे। आयशा ने हल्की आ भरी, दुआ तो कर सकते हैं, मगर दुआ और हकीकत हमेशा एक जैसी नहीं होती। ये जमला अहमद के दिल को चीर गया, मगर वो खामोश रहा। उसी शाम अहमद अपने कमरे में देर तक सोचता रहा। क्या वो वाकई इस मोहब्बत को पाया सकेगा, या ये सिर्फ एक ख्वाब है जो टूटने के लिए बना है? फिराज कमरे में आया तो अहमद की हालत देखकर बोला, यार, ये मोहब्बत तुझे बदल रही है, लेकिन याद रख, मोहब्बत में कुर्बानी के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। अहमद ने आहिस्तगी से कहा, कुर्बानी? अगर ज़रूरत पड़ी तो अपनी खुशी की भी कुर्बानी दे दूंगा। अगले दिन जब अहमद और आयशा मिले तो दोनों के दरमियान अजीब सा सुकूत था। दिलों ने एक दूसरे को सब कुछ कह दिया था, मगर ज़बान अब भी मोहतात थी। आयशा ने धीरे से कहा, अहमद, अगर कभी हम जदा हो गए तो? अहमद ने मजबूत लहजे में कहा, ये सोचना भी मत, मैं तुम्हें कभी जदा नहीं होने दूंगा। लेकिन दिल के एक कोने में दोनों को मालूम था कि जदाई का साया उनके करीब आ रहा है। रात के अंधेरे में रोशनियों से जगमगाते कैंपस की फ़ज़ा अजीब सी थी। अहमद और आयशा एक दूसरे के करीब खड़े थे, मगर हाथों के दरमियान वही अनदेखी दीवार थी जो समाज और हालात खड़ी कर देते हैं। दोनों के दिल चाह रहे थे कि इस लम्हे को कैद कर लें, मगर वक्त कब किसी के काबू में आता है। अगले दिन यूनिवर्सिटी में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन अहमद और आयशा के दिलों में हलचल थी। अहमद की आंखों में अब वही सवाल बार बार अभरता कि आगे का सफ़र कैसा होगा। आयशा खामोश रहती, मगर उसकी आंखों के अंदर भी तूफान छिपा हुआ था। उसी शाम अहमद ने फिराज से कहा, यार, दिल को सुकून नहीं मिलता। लगता है जैसे कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो हम दोनों को बदल देगा। फिराज ने संजीदगी से अहमद की तरफ देखा और कहा, देख अहमद, मोहब्बत सिर्फ दिल का खेल नहीं, ये हालात के इम्तिहान से गुजरने का नाम है। अगर तू वाकई आयशा से मोहब्बत करता है तो तैयार रहे कुर्बानी देने के लिए। अहमद ने आहिस्ता सर हिलाया। कुर्बानी? हाँ, शायद यही मोहब्बत का दूसरा नाम है। कुछ दिनों बाद आयशा ने अहमद को बताया कि घर में इसके लिए रिश्ते आने लगे हैं। इस बात ने अहमद को हिलाकर रख दिया। क्या? अहमद की आवाज़ कांप गई। आयशा ने नज़रें झुकाकर कहा, बाबा कह रहे थे कि अब मुझे अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के फैसलों पर भी गौर करना होगा। अहमद, मैं डरती हूँ। अहमद ने फौरन कहा, डरने की कोई बात नहीं, हम दोनों साथ हैं। अगर तुम हिम्मत करोगी तो मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा। आयशा ने धीरे से कहा, अहमद, मैं हिम्मत करना चाहती हूँ, मगर मेरे बाबा, वो अपनी मर्जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं मानते। ये सुनकर अहमद खामोश हो गया। वो जानता था कि रवायती खानदानों में लड़की की राय अक्सर दब जाती है, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर उसने हिम्मत न की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी दौरान हमा ने आयशा को समझाया, देख आयशा, अहमद तुझसे मोहब्बत करता है और तू भी उसे चाहती है, तो फिर क्यों डरती है? कम इज़ कम अपने दिल की बात बाबा को तो बता। आयशा ने बेबसी से कहा, हमा, अगर मैंने बाबा को बताया और उन्होंने इनकार कर दिया तो वो अहमद की जिंदगी भी मुश्किल बना देंगे। हमा खामोश हो गई। इसने महसूस किया कि आयशा वाकई एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जिससे निकलना आसान नहीं। कुछ दिन गुजर गए। एक शाम अहमद और आयशा सब्ज़ाज़ार में बैठे थे। दरख्तों के साए लंबे हो चुके थे। अहमद ने पहली बार आयशा का हाथ थामने की कोशिश की, मगर आयशा ने धीरे से हाथ पीछे खींच लिया। अहमद, ऐसा मत करो, अगर किसी ने देख लिया तो? अहमद ने दर्द भरे लहजे में कहा, हम कब तक दूसरों के डर से जीते रहेंगे? आयशा, ये मोहब्बत है,
और मोहब्बत कभी छिपने की चीज नहीं होती। आयशा की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, अहमद, मुझे डर है कि ये मोहब्बत हमें जदा न कर दे। ये अल्फाज अहमद के दिल को काट गए। उसने फैसला किया कि अब वो मजीद खामोश नहीं रहेगा। चंद दिन बाद अहमद ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने गौर से बेटे की बात सुनी, फिर गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, मैं जानती हूँ मोहब्बत क्या होती है, लेकिन ये भी जानती हूँ कि रिश्ते सिर्फ दो लोगों के नहीं होते, दो खानदानों के होते हैं। अगर आयशा के वालिद मान गए तो ठीक, लेकिन अगर नहीं माने तो। अहमद ने कहा, आमी, मुझे सिर्फ एक बार मौके चाहिए। मैं उनके सामने सब कुछ साफ साफ रख दूंगा। माँ ने बेटे की आंखों में इज़्म देखा और दुआ दे दी। दूसरी तरफ आयशा के घर में हालात तेजी से बदल रहे थे। एक रिश्ता आया जो खानदान को बहुत पसंद आया। वालिद ने कहा, ये रिश्ता हमारे मयार के मुताबिक है। आयशा को अब ज्यादा जिद करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर आयशा के कदमों तले जमीन निकल गई। वो कमरे में जाकर देर तक रोती रही। हमा ने उसे तसल्ली दी, मगर आयशा जानती थी कि अब वक्त बहुत कम रह गया है। अगले दिन अहमद और आयशा की मुलाकात हुई। आयशा के चेहरे पर गम के साए थे। उसने अहमद को सब कुछ बताया। अहमद ने उसकी बात सुनी और मजबूत लहजे में कहा, अगर वो रिश्ता तय करने की कोशिश करेंगे तो मैं सीधा तुम्हारे बाबा के पास आऊंगा। मैं इनसे कहूंगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। आयशा ने खौफजदा होकर कहा, नहीं अहमद, अगर तुमने ऐसा किया तो बाबा बहुत नाराज होंगे। वो तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर देंगे। अहमद ने पुरैज़म लहजे में कहा, मोहब्बत डरने का नाम नहीं, लड़ने का नाम है। अगर मैं आज पीछे हट गया तो सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। आयशा खामोश हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। अहमद ने धीरे से कहा, आयशा, तुम बस मेरा साथ देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हवा में नमी और सर्दी बढ़ रही थी। सब्जाजार में बैठे अहमद और आयशा दोनों खामोश थे। आयशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानती थी कि अहमद जो फैसला कर चुका है वो बहुत बड़ा कदम है। अहमद के लब्बों पर सुकून सा मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखों के अंदर तूफान छिपा हुआ था। आयशा, अहमद ने आहिस्तगी से कहा, हमने ख्वाब देखे हैं, हमने साथ जीने के वादे किए हैं। अब वक्त है कि हम इन ख्वाबों के लिए खड़े हों। आयशा ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा। लेकिन अहमद, बाबा कभी नहीं मानेंगे, मैं जानती हूं। अहमद ने उसका हाथ थाम लिया। मैं सिर्फ तुमसे तुम्हारा यकीन चाहता हूं। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं सबका मुकाबला कर लूंगा। आयशा के होंठ कांप गए। उसने सिर झुका लिया। वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज गले में फंस गए। घर पहुंचने के बाद आयशा रात भर सो न सकी। बार बार अहमद की बातें याद आतीं, फिर बाबा का गुस्सा आंखों के सामने आ जाता। माँ की खामोशी, भाई की सख्ती, सब कुछ उसके दिल को सहमा देता। हमा कमरे में आई तो बहन की हालत देखकर रख गई। यही वक्त है आयशा, या तो डर कर सब खो दे या हिम्मत करके सब पाले। आयशा ने आंसू साफ करते हुए कहा, काश ये सब इतना आसान होता। हमा। उधर अहमद ने भी फैसला कर लिया था कि अब मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें। मैं आयशा के वालिद से सीधी बात करूंगा। माँ ने गहरी सांस ली। बेटा, ये आसान नहीं होगा, उनके उसूल सख्त हैं। अम्मी, मोहब्बत कभी आसान नहीं होती, मगर अगर मैंने कोशिश न की तो सारी जिंदगी पछताऊंगा। माँ ने बेटे के चेहरे पर यकीन देखा और आखिरकार इसका साथ देने पर रिजामंद हो गई। चंद दिन बाद अहमद और उसकी माँ आयशा के घर पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक हुई तो आयशा चौंक गई। जब पता चला कि अहमद आया है तो उसका दिल धक से रह गया। डरा सहमा सा माहौल था। आयशा के वालिद ने उनका इस्तकबाल किया, मगर उनके चेहरे पर सख्ती नमायां थी। सब ड्राइंग रूम में बैठ गए। अहमद ने अदब से सलाम किया और कहा, इनकल, मैं आपके पास एक सच्चाई लेकर आया हूँ। आपकी बेटी और मैं एक दूसरे को चाहते हैं। मैं उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। आपकी इजाज़त और दुआ के बगैर ये मुमकिन नहीं। ये सुनते ही कमरे में खामोशी छा गई। आयशा के वालिद की आंखें सरख हो गईं। उन्होंने करख्त लहजे में कहा, ये जरात कहाँ से आई तुम्हें? हमारी इज्जत का तुम्हें अंदाजा है? अहमद ने नरमी मगर मजबूती से जवाब दिया, मैं जानता हूँ अंकल, यही वजह है कि छिप छिपाकर कुछ नहीं करना चाहता। आपके सामने आया हूँ। वालिद ने गुस्से से कर्सी पर हाथ मारा, ये रिश्ता नामुमकिन है।
तुम हमारे मयार के मुताबिक नहीं, मेरी बेटी के लिए बेहतर रिश्ता तय हो रहा है। अहमद की माँ ने अदब से कहा, भाई साहब, रिश्ते दिल से बनते हैं। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, क्यों ना उनके सुकून के लिए सोचा जाए। लेकिन वालिद के चेहरे पर कोई नरमी न आई। ये बात खत्म करो, मेरी बेटी की शादी इस खानदान में होगी जिसे मैंने चुना है। आयशा कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, अंकल, आपके फैसले का एहतराम करता हूं, लेकिन एक बार आयशा की राय भी सुन लीजिए। ये सुनते ही वालिद ने तेज निगाहों से दरवाजे की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, आयशा, अंदर आओ। आयशा कांपते कदमों से अंदर आई। आंखें लाल थीं। वालिद ने सख्त लहजे में कहा, साफ साफ बताओ, क्या तुम इस लड़के के साथ जाना चाहती हो? पूरे कमरे में खामोशी फैल गई। अहमद की धड़कन तेज हो गई। माँ की नजरें दुआ कर रही थीं। आयशा के होंठ कांपे, आंखों से आंसू बह निकले। इसने अहमद की तरफ देखा। अहमद की आंखों में अज़्म और मोहब्बत थी। बाबा, आयशा ने धीरे से कहा, मैं अहमद को चाहती हूँ। ये अल्फाज कमरे में गूंज गए। वालिद ने गुस्से में हाथ की मिट्टी बंद कर ली। बस, आज के बाद इस नाम का जिक्र मत करना। तुम्हें मेरी बेटी कहलवाने का हक तभी है जब तुम मेरे फैसले पर चल सको। आयशा जमीन पर बैठ गई। आंखों से बेआवाज चीख निकल गई। अहमद ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा, मगर वालिद ने हाथ उठाकर सख्ती से कहा, निकल जाओ यहां से, दोबारा कदम ना रखना इस घर में। अहमद का दिल टूट रहा था, मगर उसने आयशा की तरफ देखते हुए कहा, मैं वापस आऊंगा, चाहे दुनिया रकावट बने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रात गहरी हो चुकी थी। आयशा अपने बस्तर पर मन्ना छिपाए जार व क़ितार रो रही थी। तकिए आंसुओं से भीग गया था। हमा ने बहन को देखा तो उसके दिल पर भी चोट लगी। वो करीब आई और आहिस्ता से बोली, आयशा, तुम्हें मजबूत होना होगा। बाबा के गुस्से से डर कर अपनी खुशी कुर्बान मत कर दो। आयशा ने रंधी हुई आवाज में कहा, हमा, बाबा की नाराजी सह लूंगी, मगर अहमद की जदाई नहीं सह सकती। हमा ने उसका हाथ थामा। तो फिर लड़ू अपनी मोहब्बत के लिए। दूसरी तरफ अहमद रात भर जागता रहा। माँ ने बार बार समझाया कि सब्र करो, वक्त बदल जाएगा। लेकिन अहमद के दिल को करार न आया। वो सोचता रहा कि अगर आयशा पर जबरदस्ती कर दी गई तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा। सुबह होने से पहले अहमद ने फैसला कर लिया कि वो अपनी पढ़ाई छोड़कर जॉब करेगा, ताकि आयशा के वालिद को ये एतराज न रहे कि वो कुछ नहीं कमाता। दिन गुजरते गए। अहमद ने नौकरी की तलाश शुरू की। दोस्तों ने कहा कि ये फैसला जल्दबाजी है, मगर अहमद के लिए ये मोहब्बत सबसे बड़ी हकीकत थी। कुछ ही दिनों में उसे एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत मिल गई। तनख्वाह ज्यादा न थी, लेकिन अहमद खुश था कि अब वो अपने जोरे बाजों से अपनी मोहब्बत को साबित करेगा। इसकी माँ ने उसकी हिम्मत को देखकर दिल से दुआ दी। आयशा के घर में माहौल मजीद सख्त हो गया था। वालिद ने इस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। मोबाइल तक महदूद कर दिया गया। बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। मगर दिल के जज्बात को कौन रोक सकता है। आयशा कभी कभी हमा के फ़ोन से अहमद को पैगाम भेज देती, मैं टूट रही हूँ, लेकिन तुम्हारे यकीन पर कायम हूँ। अहमद जवाब देता, बस थोड़ा सब्र करो, मैं सब बदल दूंगा। ये मुख्तसर पैगामात दोनों के दिल को जलाते भी और सहारा भी देते। एक दिन अहमद ने सोचा कि वो दोबारा आयशा के वालिद से बात करे। इस बार वो अकेला गया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वालिद ने दरवाज़ा खोला। अहमद ने अदब से कहा, अंकल, एक बार फिर बात करने आया हूँ। इस बार खाली हाथ नहीं, अपनी मेहनत के साथ आया हूँ। वालिद ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या बदला है तुम में? अहमद ने एतमाद से कहा, मैंने नौकरी शुरू कर दी है। मैं आयशा को खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। वालिद का चेहरा सरख हो गया। तुम्हें लगता है नौकरी मिलने से तुम मेरे काबिल हो गए हो? खानदान की इज्जत, बरादरी, रिश्तेदारों की बातें, ये सब कोई मानी नहीं रखते? अहमद ने आहिस्तगी से कहा, अंकल, दुनिया की बातें आर्जी हैं, दिल की खुशी और सुकून हमेशा के लिए होता है। ये सुनकर वालिद का जब्त टूट गया। उन्होंने दरवाज़ा जोर से बंद करते हुए कहा, निकल जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अहमद खामोशी से लौट आया, मगर दिल में आग जलती रही। आयशा इस दिन बेचैन थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे अहमद की खबर इस तक हुआ के जरिए पहुंचेगी।
हम्मा ने उसे बताया कि अहमद आया था मगर बाबा ने सख्ती से इनकार कर दिया। ये सुनकर आयशा के वजूद से जैसे जान निकल गई। हम्मा, क्या हमारा नसीब ही ऐसा है? क्या मोहब्बत हमेशा हार जाती है? हम्मा ने उसे गले लगा लिया। नहीं, सच्ची मोहब्बत कभी नहीं हारती। अभी वक्त है, अहमद हारने वाला नहीं। उधर अहमद ने फैसला कर लिया था कि अगर वालिद न माने तो वो कानूनी तौर पर निकाह करेगा, लेकिन वो चाहता था कि आयशा पर कोई दबाव न आए। इसलिए उसने माँ को सब बताया। माँ ने कहा, बेटा, मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है, लेकिन सोच समझकर कदम उठाना। बेटी के वालिद का दिल तोड़ना आसान नहीं। अहमद ने कहा, आम्मी, मैं दिल नहीं तोड़ना चाहता, मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत का हक मांग रहा हूँ। चंद दिन बाद आयशा के वालिद ने अचानक ऐलान किया कि उसकी शादी एक रिश्तेदार के बेटे से तय हो गई है। आयशा के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो कमरे में जाकर बेतहाशा रोई। हम्मा ने उसे संभाला मगर वो कहती रही, हम्मा, मैं अहमद के बगैर नहीं जी सकती। आयशा ने हिम्मत करके अहमद को पैगाम भेजा, बाबा ने मेरी शादी तय कर दी है, मैं टूट गई हूँ। अहमद के हाथ कांपने लगे। उसने जवाब दिया, तुम हिम्मत मत हारो, मैं आखिरी लम्हे तक तुम्हारे लिए लड़ूंगा। रात का वक्त था। आयशा कमरे के अंधेरे में खिड़की के पास बैठी थी। बाहर चांदनी फैल रही थी मगर उसके दिल में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। इसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी इसके हाथों से रीत की तरह फंसल रही हो। हम्मा कमरे में दाखिल हुई और बहन को देखकर खुद भी रो पड़ी। आयशा, हिम्मत करो, अभी सब खत्म नहीं हुआ। अहमद इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। आयशा ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन हम्मा, बाबा ने फैसला कर लिया है, शादी की तारीख भी तय हो गई तो मैं कैसे बच सकूंगी? हम्मा ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, तुम्हें अहमद पर भरोसा रखना होगा। अगर तुम हार जाओगी तो वो भी टूट जाएगा। उसी वक्त अहमद अपनी छत पर बैठा हुआ था। तेज हुआ के झोंके उसे आयशा की याद दिला रहे थे। इसके ज़हन में आयशा के आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे, बाबा ने मेरी शादी तय कर दी है, मैं टूट गई हूं। अहमद ने मुट्ठियां भींच लें। नहीं, मैं आयशा को यूं नहीं जाने दूंगा, मैं आखिरी लम्हे तक लड़ूंगा। माँ कमरे से बाहर आए और बेटे को इस हाल में देखा। उन्होंने कहा, बेटा, ये रास्ता आसान नहीं है, तुम्हें हर इल्जाम, हर मुखालफत सहनी पड़ेगी। क्या तुम तैयार हो? अहमद ने प्रेज़म लहजे में कहा, अम्मी, मैं अपनी मोहब्बत के बगैर नहीं जी सकता। अगर ये जंग लड़नी है तो मैं लड़ूंगा। अगले दिन अहमद ने अपनी माँ के साथ करीबी मस्जिद के इमाम साहब से मुलाकात की। इसने पूरा मामला बताया। इमाम साहब ने अहमद की बातें सुनकर गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अगर लड़की राजी हो और तुम भी राजी हो तो निकाह जायज़ है, लेकिन वालिदीन की रिज़ा के बगैर ये एक बड़ी आजमाइश होगी। तुम्हें सोचना होगा कि क्या तुम इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो। अहमद ने जवाब दिया, जी, मैं तैयार हूँ। इमाम साहब ने कहा, फिर सब्र और हिकमत से काम लो, जल्दबाजी मत करो, अल्लाह ज़रूर कोई रास्ता निकालेगा। दूसरी तरफ आयशा के घर में तैयारियां शुरू हो गईं। रिश्तेदार आने लगे, मुबारकबादें दी जाने लगें। आयशा मुस्कुराकर सबका सामना करती मगर अंदर से टूट रही थी। रात को बस्तर पर लेटते हुए उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मेरी मदद फरमा। कुछ दिन बाद हम्मा ने आयशा को एक पर्ची थमाई। इस पर अहमद ने लिखा था, मैं तुम्हें यूं नहीं खोने दूंगा, तुम बस मेरा साथ देना। आयशा की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने जवाब में लिखा, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। हम्मा ने दोनों के दरमियान ये पैगाम रसानी का सिलसिला जारी रखा। अहमद ने अपनी माँ को अपने मंसूबे के बारे में बताया। आमी, अगर इनकल आखिरी वक्त तक न माने तो मैं आयशा से निकाह करूंगा, चाहे उसके लिए सब कुछ कुर्बान करना पड़े। माँ ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा, माँ होने के नाते मैं डरती हूँ, मगर बेटे की खुशी के लिए दुआ भी दूंगी। अल्लाह तुम दोनों की मुश्किल आसान करे। आयशा के वालिद ने एक दिन सख्त लहजे में कहा, आयशा, मैंने तुम्हारे लिए फैसला कर लिया है। शादी इसी घर में होगी जहां मैं चाहता हूं। अब मजीद कोई बहस नहीं होगी। आयशा ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, अगर मेरा दिल राजी न हो तो क्या ये शादी कामयाब होगी? वालिद ने गुस्से से कहा, तुम्हें दिल को राजी करना होगा, हमारी इज्जत सबसे बढ़कर है। आयशा खामोश हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर फैसला कर लिया
कि वो अहमद को आखिरी लम्हे तक नहीं छोड़ेगी। रात के वक्त अहमद और आयशा की एक खफिया मुलाकात हमा की मदद से मुमकिन हुई। वो दोनों एक पुराने बाग में मिले जहां कभी बचपन में खेला करते थे। आयशा अहमद को देखते ही रो पड़ी। अहमद, मुझे डर लग रहा है, बाबा बहुत सख्त हैं। अहमद ने उसका हाथ पकड़ लिया। आयशा, डरने की जरूरत नहीं, हम साथ हैं। अगर दुनिया खिलाफ भी हो गई तो मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूं। कहा, आयशा ने आंसू भरी आंखों से कहा, क्या वाकई तुम सब कुर्बान करने को तैयार हो? अहमद ने प्राज़म लहजे में कहा, हाँ, मोहब्बत के लिए जान भी कुर्बान की जा सकती है। ये अल्फाज आयशा के दिल को सुकून दे गए। रात गहरी हो चुकी थी। बाग के दरख्तों पर चांदनी टपक रही थी और हवा में एक अजीब सा सकूत था। आयशा और अहमद की मुलाकात के बाद जैसे वक्त थम गया हो। दोनों के दिल एक दूसरे के करीब थे, मगर हालात उनके खिलाफ खड़े थे। आयशा ने अहमद के हाथ को थामे थामे आहिस्ता से कहा, अहमद, मुझे लगता है कि ये सुकून वक्ती है। आने वाले दिन बहुत तूफानी होंगे। अहमद ने नरमी से उसकी पेशानी पर बोसा दिया। मोहब्बत के रास्ते हमेशा मुश्किल रहे हैं, आयशा, लेकिन आखिर में जीत सच्ची मोहब्बत की ही होती है। आयशा ने आ भरी, बस दुआ है कि ये जीत हमारी हो। अगले दिन आयशा के घर में हंगामा था। शादी की तैयारियों की फहरिस्त बन रही थी। रिश्तेदार बार बार आकर पूछते कि आयशा को क्या पसंद है, मगर वो हर सवाल पर खामोश हो जाती। उसकी खामोशी सबके लिए नॉर्मल थी, क्योंकि वो हमेशा कम बोलती थी, मगर अंदर से वो अपनी हर खामोशी को चीख समझ रही थी। हम हर वक्त बहन के साथ रहती। उसने आहिस्ता से कहा, आयशा, अगर तुमने हिम्मत न की तो सब खत्म हो जाएगा। अहमद तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है, तुम्हें भी उसके लिए खड़े होना होगा। आयशा ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं खड़ी होंगी, मगर सही वक्त आने पर। अभी सबके सामने कुछ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अहमद के घर में भी कशमकश थी। माँ ने अहमद को तसल्ली दी, बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन दुनिया को समझना आसान नहीं है। लोगों की बातें, खानदान का दबाव, सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। अहमद ने मजबूत लहजे में कहा, आमी, मैं हर इल्ज़ाम सह लूंगा, मगर आयशा को किसी कीमत पर नहीं खोने दूंगा। चंद दिन बाद अहमद ने अपने करीबी दोस्त फिराज को इर्तिमाद में लिया। फिराज एक बहादुर और अक्लमंद लड़का था। उसने सुनकर कहा, भाई, ये बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन अगर तुमने हौसला कर लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी करना है सोच समझ कर करना। अहमद ने कहा, शायद हमें भाग कर निकाह करना पड़े, क्योंकि इनकल कभी नहीं मानेंगे। फिराज ने चौंक कर कहा, यह कदम खतरनाक है अहमद, लेकिन अगर यही आखिरी रास्ता है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इधर आयशा के वालिद ने एक दिन माँ से कहा, मैंने फैसला कर लिया है, अगले महीने निकाह होगा, ज्यादा ताखीर मुनासिब नहीं। माँ ने डरते डरते कहा, लेकिन बेटी की मर्जी भी तो देख लें। वो गुस्से से बोले, मर्जी? औरत की मर्जी वहां होती है जहां मर्द इजाजत दे। मैंने जो तय किया है वही होगा। ये अल्फाज आयशा ने कमरे के बाहर से सुन लिए। इसके दिल पर जैसे कोई खिंजर चल गया। रात को आयशा ने हमा को बताया, हमा, अब वक्त कम है, बाबा अगले महीने शादी कर रहे हैं। अगर मैंने जल्द फैसला न किया तो हमेशा के लिए अहमद से बिछड़ जाऊंगी। हमा ने उसका हाथ थाम लिया, फिर फैसला कर लो, अहमद तुम्हारे इंतजार में है। चंद दिन बाद एक और खफिया मुलाकात हुई। फिराज भी इस बार साथ था। बाग के कोने में तीनों बैठे फिराज ने संजीदगी से कहा, देखो, अगर तुम दोनों ने भागकर निकाह किया तो खानदान के लोग दुश्मन बन जाएंगे। पुलिस भी दरमियान में आ सकती है। ये आसान नहीं होगा। अहमद ने प्राज़म लहजे में कहा, हम तैयार हैं। मोहब्बत आसान नहीं होती, मगर हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। आयशा ने लर्जती आवाज में कहा, मैं अहमद के साथ जाना चाहती हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। वक्त तेजी से गुजरता रहा। शादी के दिन करीब आ रहे थे। आयशा के कमरे में ज़ीवरात रखे जा रहे थे। मेहंदी के कपड़े तैयार हो रहे थे, लेकिन आयशा के दिल पर अंधेरा छाया था। असरात उसने अहमद को आखिरी खत लिखा, अहमद, वक्त ख़त्म हो रहा है। अगर हमने अब हिम्मत न की तो सब कुछ छन जाएगा। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ, फैसला तुम पर है। अहमद ने जवाब दिया, चंद दिन और सब्र करो, फिर हम एक ऐसा कदम उठाएंगे जो सबको हैरान कर देगा। उधर गांव में बातें फैलने लगीं। कुछ लोगों ने आयशा और अहमद के बारे में चहमगोइयां शुरू कर दी थीं। वालिद के कानों तक भी खबरें पहुंचने लगें।
وہ مزید سخت ہو گئے۔ انہوں نے عائشہ کو ڈانٹ کر کہا، میں نے سنا ہے تم کسی سے بات کرتی ہو، خبردار اگر مجھے ذرا بھی شک ہوا تو انجام برا ہوگا۔ عائشہ نے سر جھکا لیا مگر دل میں کہا، اب میں کسی سے ڈرنے والی نہیں۔ رات کے سناٹے میں عائشہ کے کمرے کی کھڑکی پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ چونک کر اٹھی اور دبے قدموں سے آگے بڑھی۔ کھڑکی کھولی تو سامنے ہما کھڑی تھی۔ عائشہ، احمد نے پیغام بھیجا ہے، ہما نے پھرتی سے کہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اب اور انتظار نہیں ہو سکتا، کل رات ہی سب کچھ طے کرنا ہوگا۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کل رات؟ ہما نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، ورنہ بابا شادی کا دن پکا کر دیں گے اور پھر سب ختم ہو جائے گا۔ عائشہ نے لمحہ بھر سوچا، پھر اس کی آنکھوں میں عزم آ گیا۔ ٹھیک ہے، کل رات ہی فیصلہ کن ہوگی۔ اگلے دن گھر میں مہندی کی تیاری ہو رہی تھی۔ صحن میں گانے بج رہے تھے، لڑکیاں ہاتھوں پر مہندی لگوا رہی تھیں، قریبی رشتہ دار خوشی سے ہنسی مذاق کر رہے تھے، لیکن عائشہ کے دل پر خوشی کی بجائے ایک بھاری بوجھ تھا۔ ماں بار بار اسے دیکھتے اور ان کی آنکھوں میں ایک انجان سا خوف جھلکتا، جیسے وہ بیٹی کے دل کا راز جانتی ہوں مگر زبان بند رکھتی ہوں۔ ماں نے آہستہ سے کہا، عائشہ، اگر تمہارے دل میں کچھ ہے تو مجھے بتا دو۔ عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ماں دعا کریں کہ میں اپنی تقدیر خود لکھ سکوں۔ ماں نے کچھ نہ کہا، صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ دوسری طرف احمد اور فراز آخری منصوبہ تیار کر رہے تھے۔ ہمیں کل رات کو عائشہ کو اس کے گھر سے نکالنا ہوگا، احمد نے سنجیدگی سے کہا۔ گاؤں کے کنارے پر پرانا درخت ہے، وہیں ہم ملیں گے، وہاں سے شہر لے جائیں گے اور سیدھا نکاح کریں گے۔ فراز نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں گاڑی لے آؤں گا، لیکن یہ کام بہت خطرناک ہے احمد۔ اگر ان کے گھر والوں کو خبر ہو گئی تو وہ جان سے مار دیں گے۔ احمد نے پرعزم لہجے میں کہا، محبت کے لیے جان دینا بھی قبول ہے، مگر عائشہ کو کھونا نہیں۔ رات ڈھلتی گئی، مہندی کی محفل ختم ہوئی، سب تھک کر اپنے کمروں میں سو گئے۔ عائشہ کے کمرے کی کھڑکی کے پاس ہما بیٹھی جاگ رہی تھی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھیں۔ ہما نے کہا، وقت آ گیا ہے، احمد باہر انتظار کر رہا ہوگا۔ عائشہ کے قدم لرز رہے تھے، لیکن دل میں حوصلہ بھی تھا۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے نکلی۔ ہما نے کھڑکی آہستہ سے کھولی۔ عائشہ نے ایک آخری نظر کمرے پر ڈالی، پھر دل کڑا کر کے باہر کود گئی۔ اندھیری رات میں احمد کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ احمد نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ ڈرو مت، اب میں ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دونوں خاموشی سے فراز کی گاڑی کی طرف بڑھے۔ دل تیز دھڑک رہا تھا، لیکن ابھی وہ گاڑی تک پہنچے ہی تھے کہ اچانک شور اٹھا۔ کون ہے؟ رک جاؤ۔ عائشہ کے والد کے آدمیوں نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ فراز نے فوراً گاڑی اسٹارٹ کی اور زور سے کہا، جلدی بیٹھو۔ احمد اور عائشہ گاڑی میں بیٹھے اور فراز نے گاڑی پوری رفتار سے بھگا دی۔ پیچھے سے لوگوں کے قدموں کی آوازیں اور غصے بھری چیخیں آ رہی تھیں۔ عائشہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ احمد، ہمیں پکڑ لیں گے۔ احمد نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما۔ نہیں عائشہ، آج ہم رکھنے والے نہیں۔ گاڑی تیز رفتاری سے گاؤں سے نکل گئی۔ پیچھے اندھیرا اور شور رہ گیا۔ شہر پہنچ کر وہ تینوں ایک چھوٹی مسجد میں داخل ہوئے۔ فجر کا وقت قریب تھا، امام مسجد موجود تھے۔ احمد نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مولوی صاحب، ہمیں فوراً نکاح کرنا ہے۔ امام صاحب نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا، پھر مسکرا کر بولے، بیٹا، نکاح سنت ہے، اگر دونوں راضی ہیں تو دیر کیسی۔ چند لمحوں بعد سادگی سے نکاح ہو گیا۔ عائشہ اور احمد کے دلوں پر جیسے بوجھ اتر گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ اب ہم ایک ہو گئے ہیں عائشہ، احمد نے کہا۔ عائشہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر جواب دیا، ہاں، ہمیشہ کے لیے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ صبح ہوتے ہی گاؤں میں طوفان برپا ہو گیا۔ عائشہ کے والد کو خبر ملی کہ بیٹی احمد کے ساتھ نکاح کر کے بھاگ گئی ہے۔ وہ آگ بگولا ہو گئے۔ یہ ہماری عزت کا سوال ہے، میں ان دونوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ گاؤں کے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ فیصلے ہونے لگے، انہیں واپس لانا ہوگا، ورنہ یہ مثال باقی لڑکیوں کے لیے بھی خطرناک ہوگی۔ ماں نے بیچ میں بولنے کی کوشش کی مگر کسی نے نہ سنی۔ ادھر احمد اور عائشہ کو شہر میں چند دن چھپنا پڑا۔ وہ ایک چھوٹے کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ زندگی سادہ تھی لیکن دل مطمئن تھے۔ ایک دن احمد نے کہا، عائشہ، ہم نے یہ قدم اٹھا لیا ہے،
अब आगे का सफ़र मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, मुश्किल रास्ते भी आसान लगते हैं अगर हाथ थामने वाला अपना हो। लेकिन खुशी के ये लम्हे ज़्यादा देर कायम न रह सके। एक दिन दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। बाहर गांव के कुछ लोग खड़े थे। उनके चेहरे सख्त और गुस्से से भरे थे। आयशा और अहमद ने एक दूसरे को खौफ भरी नज़रों से देखा। आयशा के दिल की दुनिया जैसे टूटकर बिखर चुकी थी। अहमद से जुदाई ने उसके अंदर एक ऐसा खला पैदा कर दिया था जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल था। दिन हो या रात, हर लम्हा अहमद की याद इसके दिल के जख्मों को हरा रखती। कभी कभी वो सोचती कि काश वक्त को रोका जा सकता, काश वो लम्हे दोबारा लौट आते जब वो दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी के ख्वाब बुना करते थे। अहमद भी दूसरी तरफ कुछ कम अजियत में नहीं था। उसने शहर छोड़ दिया था और नए मकाम पर अपनी जिंदगी को समेटने की कोशिश कर रहा था। मगर हकीकत ये थी कि इसके दिल के किसी कोने में अब भी आयशा बसी हुई थी। वो चाहकर भी अपने जज्बात से इनकार नहीं कर पा रहा था। दिन के हंगामों में खुद को उलझाने के बावजूद रात की तन्हाई में उसकी यादें दिल पर दस्तक देतें और वो बेअख्तियार आहें भरने लगता। आयशा अक्सर अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर चांद को तका करती। चांदनी में उसे अहमद की आंखें दिखाई देतीं, वही गहरी, वही सच्ची और चाहत से भरी आंखें। कभी कभी आंसू उसकी पलकों से बह निकलते और वो खुद को समझाती कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल कहता कि ये जुदाई महज वक्ती नहीं, बल्कि एक ऐसी दीवार है जिसे पार करना आसान नहीं। घर वालों को आयशा के बदलते रवैये पर तशवीश होने लगी थी। वो ज्यादा बात नहीं करती, खाने में दिल नहीं लगता और किताबें भी अब उसके लिए अजनबी हो गई थीं। एक दिन उसकी वालदा ने प्यार से पूछा, बेटी क्या हुआ है, तू इतनी खामोश क्यों है? आयशा ने मुस्कुराकर सब छिपाने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों ने सच कह दिया। माँ ने उसे सीने से लगाया और कहा, बेटी कभी कभी दिल की चाहत पूरी नहीं होती, मगर उसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी रख जाती है। अल्लाह पर भरोसा रख। ये अल्फाज आयशा को लम्हा भर के लिए हौसला देते, मगर अंदर का तूफान दबने का नाम नहीं लेता। धर अहमद ने अपने आप को मसरूफ रखने के लिए काम में डूब जाना शुरू कर दिया, मगर वो जितना भागता इतनी ही शिद्दत से आयशा की याद उसके पीछे आती। एक दिन उसने अपने दोस्त को खत लिखा, मैं सोचता था कि शायद दूरी सब कुछ बदल देगी, मगर हकीकत ये है कि दिल की धड़कनों पर अख्तियार नहीं। आयशा मेरे हर ख्वाब में, हर सोच में, हर सांस में शामिल है। क्या ये मोहब्बत कभी ख़त्म हो सकती है? इस खत के अल्फाज उसकी हालत दिल की इकासी कर रहे थे। वक्त गुजरता रहा, दोनों अपनी अपनी जगह पर जी तो रहे थे, मगर वो जीना जिंदगी नहीं बल्कि एक बोझ सा लगता था। आयशा को अक्सर ऐसा लगता जैसे अहमद अभी भी उसके करीब है, बस पलट कर देखने की देर है। कभी कभी वो ख्वाब में उसे देखती और जागने पर आंखें भीग जातीं। एक दिन आयशा अपनी दोस्त हानिया के साथ बैठी थी। हानिया ने साफ कहा, आयशा तू अपने आप को इस तरह ख़त्म न कर। अगर अहमद तेरे नसीब में है तो वो ज़रूर वापस आएगा, और अगर नहीं तो तुझे मजबूत होना होगा। ये बातें सुनकर आयशा ने सोचा कि शायद वक्त ही सबका फैसला करेगा, मगर उसके दिल ने जवाब दिया कि मोहब्बत वक्त से आज़ाद होती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। कहानी का ये मरहला दोनों किरदारों के लिए एक इम्तिहान बन चुका था। अहमद के लिए अपने ख्वाबों और हकीकत में फासला कबूल करना मुश्किल था, और आयशा के लिए अपने दिल की आग को खामोश रखना। रात की खामोशी में चांद की रोशनी कमरे के पर्दों से छनकर आयशा के चेहरे पर पड़ रही थी। वो खिड़की के पास खड़ी बस आसमान को देख रही थी और दिल ही दिल में अहमद का नाम दोहरा रही थी। इसके लब हल्के हल्के हल रहे थे, मगर आवाज़ इतनी मध्यम थी कि सिर्फ इसका दिल ही सुन सकता था। असी लम्हे शहर के किसी और कोने में अहमद भी चांद को देख रहा था। इसके दिल में भी एक ही नाम था, एक ही तस्वीर थी, और वो तस्वीर थी आयशा की। ऐसा लग रहा था जैसे ये चांद इन दोनों के दरमियान एक खामोश राब्ता बन गया हो। अहमद के लब्बों पर भी वही दुआ थी जो आयशा मांग रही थी। अहमद ने दिल ही दिल में कहा, काश ये फासला ख़त्म हो जाए, काश हम एक दूसरे को फिर से देख सकें। दूसरी तरफ आयशा की आंखों से बहते आंसुओं ने उसके गाल तर कर दिए। वो सोच रही थी कि शायद अहमद भी इसी लम्हे मुझे याद कर रहा हो। मोहब्बत का यही राज है, ये दूरियों को भी एक अजीब कुर्ब में बदल देती है।
अगली सुबह आयशा ने खुद को बदलने की कोशिश की। वो चाहती थी कि घर वाले उसकी टूटी हालत न देख सकें। उसने किताबें दोबारा उठाईं, किचन में उम्मी का हाथ बटाया और हानिया के साथ फ़ोन पर कुछ देर हंसने की भी कोशिश की। लेकिन दिल के अंदर वही खला था। अधर अहमद ने अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी थी। वो अपने आप को मजबूत दिखाना चाहता था, मगर अंदर ही अंदर वो हर रोज़ कमज़ोर हो रहा था। दोस्तों ने कई बार कहा कि वो नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करे, मगर अहमद ने हंसकर बात बदल दी। एक दिन इसके एक करीबी दोस्त ने कहा, अहमद, तू जिसे भूलने की कोशिश कर रहा है, शायद वही तेरी ज़िंदगी की असल कहानी है, और कहानियाँ यूं अधूरी नहीं छोटा करते। ये जुमला अहमद के दिल पर गहरा असर छोड़ गया। वो सोचने लगा कि क्या वाकई तकदीर ने उनके लिए कोई और रास्ता लिखा है, या अभी कहानी का असल मोड़ आना बाकी है। वक्त गुजरता रहा, दिन हफ्तों में बदलते गए। आयशा ने भी महसूस किया कि वक्त के साथ उसकी यादें मद्धम नहीं हो रहीं, बल्कि और ज़्यादा गहरी हो रही हैं। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मोहब्बत शायद वो एहसास है जो वक्त के साथ मिटता नहीं, बल्कि और ज़्यादा जड़ पकड़ लेता है। अहमद, तू जहाँ भी है, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। उसी दौरान एक वाक़या ऐसा हुआ जिसने दोनों की ज़िंदगी को नए मोड़ पर खड़ा कर दिया। अहमद के वालिद की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने कहा कि फौरी तौर पर बेहतर इलाज के लिए उन्हें इसी शहर वापस आना होगा जहां अहमद और आयशा के ख्वाब शुरू हुए थे। अहमद मजबूरन अपने वालिदीन के साथ वापस आ गया। शहर वापसी ने अहमद के दिल को अजीब कैफियत में डाल दिया। वो हर सड़क, हर मकाम पर आयशा की याद तलाश करने लगा। वो सोचता कि शायद किसी दिन अचानक वो सामने आ जाए, मगर दिल के किसी कोने में ये डर भी था कि अगर वो मिली तो क्या उसकी आंखों में वही मोहब्बत होगी, या वक्त ने सब बदल दिया होगा। आयशा को भी कुछ दिन बाद ये खबर मिली कि अहमद वापस आ गया है। ये सुनते ही उसका दिल बेकाबू हो गया। कई सवाल उसके जहन में अभरे। क्या वो मुझे देखने आएगा? क्या उसके दिल में अब भी वही जज्बात हैं, या वो सिर्फ एक माजी की याद है जो कभी हकीकत में वापस नहीं आएगी? एक दिन ऐसा आया जब इत्तेफाक से दोनों का सामना हो गया। जगह थी शहर की पुरानी लाइब्रेरी, जहां कभी वो दोनों घंटों बैठकर किताबों और ख्वाबों की बातें किया करते थे। आयशा एक किताब लेने आई थी और अहमद भी वालिद के लिए कोई नायाब किताब ढूंढ रहा था। अचानक दोनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ी। वो लम्हा जैसे वक्त को रोक लाया। सांसें थम गईं, अल्फाज गुम हो गए। सिर्फ आंखें बोल रही थीं। आंखों में वो सब कुछ था जो ज़बान कभी नहीं कह सकती। आयशा की पलकों पर नमी थी और अहमद की नज़रें बेआवाज़ एतराफ़ कर रही थीं कि वो आज भी वैसा ही है। अहमद ने हिम्मत करके आहिस्ता कहा, आयशा। ये नाम उसके लब्बों से निकला तो आयशा के दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। लम्हा भर को वो कुछ न कह सकी। फिर उसकी आंखों से बहते आंसू सब कुछ कह गए। ये वो लम्हा था जिसने कहानी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। दोनों ने जान लिया कि मोहब्बत वक्त और फासले की कैद से आज़ाद है। लाइब्रेरी की खामोश फ़ज़ा में वक्त जैसे रक़्स आ गया था। अहमद और आयशा की आंखों में बरसों की जदाई, यादें और उन कही बातें झलक रही थीं। दोनों के दरमियान फासले के बावजूद एक अनजाना सा सुकून था, जैसे दिल ने लम्हा भर के लिए तमाम सवालों के जवाब दे दिए हों। आयशा के हाथों में पकड़ी किताब कान पर रही थी। अहमद ने आहिस्ता से कदम बढ़ाया, मगर वो फिर भी महतात था, जैसे डर रहा हो कि कोई लफ्ज़ या हरकत उस लम्हे को टुकड़ों में न बांट दे। आयशा, उसने फिर धीरे से कहा। इस बार आयशा ने पलकें उठाकर सईदा अहमद की तरफ देखा। इसकी आंखों में वही पुरानी मोहब्बत थी, मगर साथ ही एक दर्द भी छिपा हुआ था। उसने बमुश्किल कहा, अहमद, तुम यहाँ? अहमद ने एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ, मैं वापस आ गया हूँ, बाबा की तबीयत की वजह से। लेकिन सच ये है कि दिल तो कभी यहाँ से गया ही नहीं था। आयशा की पलकों पर आंसू लरज़ने लगे। इसने नज़रें झुका लीं। वक्त बदल गया है अहमद, और शायद हम भी। ये जुमला अहमद के दिल पर चोट की तरह लगा, मगर उसने खुद को संभाला। मोहब्बत वक्त से नहीं बदलती आयशा। ये वो एहसास है जो हर लम्हा और ज़्यादा गहरा होता है। दोनों खामोश खड़े रहे। उनके बीच न जाने कितनी बातें थीं जो कहना बाकी थीं। अचानक लाइब्रेरी के कलाक ने घंटा बजाया, जैसे वक्त ने याद दिलाया कि वो रुके हुए लम्हे में हमेशा के लिए नहीं रह सकते। आयशा ने किताब बंद की और जाने के लिए कदम बढ़ाया,
मगर अहमद ने आहिस्तगी से कहा, क्या हम सिर्फ एक बार बैठकर बात कर सकते हैं? आयशा ने रुककर उसे देखा। इसकी आंखों में तजब्जब था मगर दिल कह रहा था कि हाँ कह दे। चंद लम्हे के सकूत के बाद उसने सर हिला दिया। दोनों करीब ही एक छोटी मेज पर आकर बैठ गए। फजा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे अल्फाज एक दूसरे से रोट गए हों। अहमद ने पहला जमला कहा, आयशा, मैं जानता हूं कि हम दोनों ने बहुत कुछ सह लिया है, लेकिन एक बात आज भी वैसी ही है कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। आयशा की आंखें भीग गईं। अहमद, अगर ये सब इतना ही आसान होता तो शायद हम यूं जदा ना होते। आसान या मुश्किल, मोहब्बत तो हकीकत है, और हकीकत से भागकर जिया नहीं जा सकता, अहमद ने कहा। आयशा खामोश हो गई। उसने खिड़की से बाहर झांका जहां बारिश की बूंदें शीशे पर पड़ रही थीं। इस मंजर ने उसे माजी के कई लम्हे याद दिला दिए, जब वो दोनों बारिश में भीगते हुए हंसा करते थे। उसने आहिस्ता कहा, काश सब कुछ वैसा ही होता जैसा पहले था। अहमद ने उसकी तरफ देखा। क्या हम उसे दोबारा वैसा नहीं बना सकते? आयशा के लब्बों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर साथ ही आंखों से एक आंसू टूटकर गाल पर बह गया। कुछ जख्म वक्त के साथ भर जाते हैं अहमद, लेकिन कुछ दाग कभी नहीं मिटते। कुछ लम्हे बाद आयशा ने जाने के लिए कदम बढ़ाया। अहमद ने दिल ही दिल में खुद से वादा किया कि वो इस बार हार नहीं मानेगा। अगले दिनों में अहमद ने कई बार आयशा को कॉल करने की कोशिश की, मगर वो फ़ोन नहीं उठाती थी। फिर भी तकदीर जैसे बार बार उन्हें आमने सामने ले आती, कभी किसी किताबों की नुमाइश में, कभी किसी दोस्त की महफिल में। हर मुलाकात में इन दोनों के दिल मज़ीद करीब आते, चाहे ज़बान खामोश ही रहती। हानिया, जो हमेशा आयशा की राजदार रही थी, एक दिन बोला उठी, आयशा, कब तक अपने दिल की बात दबाए रखोगी? ये खामोशी तुम्हें और अहमद दोनों को खा रही है। आयशा ने थकी हुई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हानिया, मैं डरती हूँ, अगर इस बार भी सब कुछ टूट गया तो। हानिया ने उसका हाथ थाम कर कहा, कभी कभी मोहब्बत के लिए हिम्मत करनी पड़ती है। अगर दिल के रिश्ते को आजमाना है तो एतमाद के साथ करो। ये अल्फाज आयशा के दिल में उतर गए। उधर अहमद भी अपने दोस्त के मशूरे पर सोच रहा था। एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वो आयशा के सामने दिल की सारी बात कह डालेगा। चाहे जवाब हाँ हो या ना, वो कम इस बोझ से आज़ाद हो जाएगा। वो शाम खास थी। अहमद ने लाइब्रेरी के बाहर एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप में आयशा को बुलाया। आयशा आई तो उसके कदमों में झिझक थी, मगर दिल में उम्मीद भी। अहमद ने सीधा कहा, आयशा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। ये वक्त, ये फासले, ये जुदाइयाँ, सब मुझे तुम्हारी हकीकत से दूर नहीं कर सकें। मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा अपनी कहानी शुरू करें। क्या तुम मेरा साथ दोगी? ये सुनकर आयशा खामोश रही। इसकी आंखों में खुशी भी थी, खौफ भी। वो जानती थी कि फैसला आसान नहीं, लेकिन उसके दिल ने पहली बार साफ कहा, हाँ, अहमद के बगैर जिंदगी नामुकम्मल है। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अहमद, शायद किस्मत ने हमें दोबारा मिलाने का फैसला कर लिया है। अहमद की आंखों में रोशनी लौट आई। उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। काफी शॉप की खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें अब भी हल्की हल्की गिर रही थीं। अंदर बैठे अहमद और आयशा के दिलों में बरसों के बाद एक अजीब सा सुकून था। गवया वक्त ने थोड़ी देर के लिए उन्हें अपनी लपेट में लेकर तमाम खदशों को भुला दिया हो। अहमद ने मेज पर रखा कप आहिस्ता से उठाया और कहा, आयशा, ये लम्हा मेरे लिए ख्वाब जैसा है। मैंने सोचा भी न था कि कभी हम इस तरह एक दूसरे के सामने बैठेंगे, दिल की बात कहने का मौका मिलेगा। आयशा की नजरें झुक गईं। वो मुस्कुराई तो जरूर, मगर इस मुस्कुराहट में कई सालों का बोझ छिपा था। अहमद, जिंदगी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। रास्ते कभी हमवार तो कभी कठिन हो जाते हैं, लेकिन शायद यही मोहब्बत की असल आजमाइश है। अहमद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं हर आजमाइश के लिए तैयार हूं, बस तुम मेरा साथ दो। ये जमला आयशा के दिल को छू गया। बरसों से जो खौफ और तजब्जब उसे अंदर से कमजोर कर रहा था, वो जैसे आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा। अगले दिनों में दोनों ने ज्यादा वक्त एक साथ गुजारना शुरू कर दिया। कभी लाइब्रेरी, कभी पार्क, कभी पुरानी गलियां जहां वो दोनों अक्सर जाया करते थे। हर जगह पुरानी यादें उनके सामने आ खड़ी होते और वो मुस्कुराकर कहते, देखो, वक्त ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन हम अब भी वही हैं। हानिया ने जब ये सब देखा तो दिल ही दिल में खुश हुई। उसने आयशा को छेड़ते हुए कहा,
आखिरकार तुमने दिल के हाथों हार मान ही ली। अहमद को देखकर लगता है जैसे बरसों बाद सांस मिली हो। आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद सच यही है हानिया। कुछ मोहब्बतें कभी खत्म नहीं होती, मगर कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। आयशा के घर वाले, खास तौर पर इसका भाई, अब भी अहमद को पसंद नहीं करते थे। वो समझते थे कि अहमद ने माजी में आयशा को बहुत तकलीफ दी है और दोबारा उस पर एतबार करना बेवकूफ़ी होगी। एक शाम जब अहमद आयशा के घर के करीब पहुंचा तो उसका भाई दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ में सख्ती थी। अहमद, तुम दोबारा हमारी जिंदगी में क्यों आ गए हो? आयशा ने तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया था, अब फिर से उसे तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं। अहमद ने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया, मैं आयशा को तकलीफ देने नहीं आया, मैं उसे खुशी देना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो वक्त को फैसला करने दो। ये कहकर वो वहां से चला गया। मगर आयशा ने सब कुछ खिड़की से देखा। इसकी आंखों में आंसू आ गए कि अहमद वाकई बदल गया है, वरना पहले वो कभी इस तरह सब्र से बात न करता। कुछ दिन बाद अहमद ने फैसला किया कि वो बराह रास्त आयशा के वालिदैन से बात करेगा। इसने उनके सामने बैठकर कहा, अंकल, मैं जानता हूं कि माजी में गलतियां हुईं, लेकिन मैंने वो सब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक समझकर कबूल किया है। आज मैं सिर्फ एक वादा लेकर आया हूं कि मैं आयशा की खुशियों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दूंगा। उसकी आंखों की सच्चाई ने माहौल बदल दिया। आयशा की वालदा ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, मोहब्बत सब्र और साबित कदमी मांगती है। अगर तुम सच में यही चाहते हो तो हम देखेंगे कि तुम अपनी बात पर कायम रहते हो या नहीं। ये जुमला अहमद के लिए रोशनी की किरण था। आधर आयशा भी बदल रही थी। वो अब पहले की तरह डरती नहीं थी। इसने एक दिन अहमद से कहा, मैंने फैसला कर लिया है अहमद, चाहे हालात कैसे भी हों, मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे डर नहीं रहा कि दुनिया क्या कहेगी। अहमद ने उसका हाथ थाम लिया। यही वो हिम्मत है जिसकी मुझे हमेशा तुमसे उम्मीद रही। महीने गुजरते गए। आहिस्ता आहिस्ता आयशा के घर वाले भी अहमद को कबूल करने लगे। उन्हें नजर आ रहा था कि अहमद अब पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि एक जिम्मेदार और संजीदा इंसान बन चुका है। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका दोनों ने बरसों ख्वाब देखा था। आयशा के घर में खुशियों का समा था। हर तरफ रोशनी, हंसी और दुआएं थीं। अहमद सहमा सहमा मगर खुश दिल के साथ खड़ा था और आयशा दुल्हन के रूप में सबकी आंखों का मरकज बनी हुई थी। हानिया ने मजाकन कहा, बस आयशा, अब तो अहमद को देखने की इजाज़त भी तुमसे लेना पड़ेगी। सब हंस पड़े और आयशा के लब्बों पर वो मुस्कुराहट आ गई जो बरसों से छिप गई थी। रात को जब सब महफिल से हट गए और अहमद और आयशा पहली बार तन्हा बैठे तो खामोशी में सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अहमद ने आहिस्ता कहा, मैंने सोचा भी न था कि हमारी कहानी का इख्तिताम इस तरह होगा। आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये इख्तिताम नहीं अहमद, ये तो हमारी कहानी का असल आगाज है। अहमद ने उसकी आंखों में झांका, जहां मोहब्बत के साथ सुकून भी था। हाँ, असल आगाज। और यूं बरसों की जुदाई, कुर्बानी और इंतज़ार के बाद दोनों ने एक नई जिंदगी का आगाज किया। मोहब्बत ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि अगर दिल सच्चा हो तो वक्त और हालात कुछ भी कर लें। आखिरकार तकदीर भी मोहब्बत के सामने झुक जाती है।